नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। और वैसे तो हमारे और आप लोग जो है जब कोई भी शुभ काम होता है या कोई कार्य नया करना होता है उसकी शुरुआत के लिए एक तारीख तय की जाती है और उसके लिए पंचांग का सहारा लिया जाता है। लेकिन आपको पता है कि खेती में भी पंचांग का सहारा लिया जाता है, ग्रह नक्षत्र का भी जिक्र होता है और कई तरह की चीज़ों को देख के भी लोग आज के समय में खेती करते हैं और पहले भी करते आ रहे थे। समय के साथ अभी बहुत कुछ बदला है, लेकिन अभी भी कई ऐसे किसान हैं जो इस चीज़ को लेके पंचांग के अनुसार खेती कर रहे हैं और एक अच्छी खासी कहा जा सकता है कि उनका अनुभव के अनुसार जो बता रहे हैं कि एक अच्छा उत्पादन भी कर रहे हैं पंचांगों के अनुसार अगर खेती कर रहे हैं तो एक हमारे साथ एक ऐसे ही किसान हैं रवीश रंजन जी, जो पंचांग के अनुसार खेती करते हैं और उनके खेती के क्रम में पूर्णिमा और अमावस्या बेहद खास दिन होता है। तो समझते हैं कि पंचांग की क्या कहानी है और कैसे ये करते हैं और किस आधार पर पंचांग का करते हैं और ये पूर्णिमा और अमावस्या की क्या कहानी है। वैसे तो रवीश जी कहा जाता है कि हम लोग देखें कि कोई शुभ काम होता है, शुभ कार्य किया जाता है तो पंचांग का सहारा लिया जाता है वो तिथि जानने के लिए कि इस तिथि को कौन सा दिन या कौन सी तिथि कितने बजे करना है। खेती में पंचांग की क्या भूमिका है और आप जब कर रहे हैं खेती तो इसका क्या देख रहे हैं? देखिए साहब, आप कृषि में जब खेती कर रहे हैं तो हमारी जो और सब काम कर रहे हैं तो उससे नहीं, खाना है मेन जिसका हम अपने अंदर खाना खाते हैं, उससे जो हमारे अंदर प्रवृत्ति आती है। कहा जाता है कि जैसा खाइएगा अन्न वैसा होगा आपका मन। तो जैसे जैसे तो देख लीजिए आज की कंडीशन क्या है, आज का मन कैसा है। लेकिन वही जब आप पंचांग के अनुसार खेती कीजिएगा, उसके अनुसार बीज लगाइएगा, उसके अनुसार आप खेती करिएगा तो उसमें जो उत्पादन लीजिएगा तो उसमें पंच महाभूत मिलेंगे, भगवान एकदम मिलेंगे। कैसे? हाँ, ये सवाल है। आप देखिएगा कि पहले लोग करुआठक में आज भी लोग खेत हल नहीं जो चलाता है, चाहे तो शुरू में 8 दिन बराता है चाहे लास्ट में 8 दिन बराता है, नहीं खेती करेगा। और कृषि पंचांग में क्या होता है कि एक तिथि होती है। जैसे ही आप गूगल पे जाइएगा, बायोमेट्रिक कृषि पंचांग 2024 आप लिखिएगा या बोलिएगा, ये तो हाँ ये है, ये आपका जी कृषि पंचांग ये मध्य प्रदेश से निकलती है। ताराचंद्र बेल जी की टीसीबीटी प्रणाली है, उस ढंग से कृषि पंचांग से वो सिखाते हैं। हमारे भी गुरु वही है, इनका कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा। तो आइए पंचांग पे, तो आप उस पंचांग को खेत में लगाइएगा तो बीज आपका 99% जर्मिनेशन होता है और कीट नहीं लगेगा। और जैसे कि आप अपने खेत में ही आप कर लीजिए, एक पंचांग के अनुसार एक खेत की बुआई कीजिए, एक नॉर्मल बुआई कीजिएगा, नॉर्मल कीजिए। पंचांग के अनुसार जो बुआई किए हुए होंगे, आंधी तूफान जो भी आएगा ठीक है, थोड़ा सा क्षति होगा, लेकिन वो आपका रासायनिक वाला जो पंचांग के अनुसार नहीं खेती हुआ वो टोटल 100% चौपट हो जाएगा और उसमें 5% की गिरावट आएगी। ये है मेरा अनुभव है और हम भी बता रहे हैं, आपको भी अनुभव बता रहे हैं। आप जितने भी भाई लोग देखेंगे उनका भी अनुभव पढ़ने। पूर्णिमा और अमावस्या ये दीजिए, अमावस्या के दिन आप पेड़ का छटाई कर दीजिए, पेड़ सूख जाएगा। हाँ, पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा के दिन आप अगर पेड़ की छटाई करेंगे पेड़ सूख जाएगा। अमावस्या के दिन पेड़ की छटाई करेंगे पेड़ नहीं सूखेगा। इसलिए छटाई जब जिस भाई को भी करना होगा पेड़ की, वो अमावस्या के दिन करेगा, पूर्णिमा के दिन नहीं करेगा। क्योंकि क्या होता है कि पूर्णिमा के दिन टोटल न्यूट्रिशन पत्ते में आ जाता है, क्योंकि आ जाता है टोटल कीट। जब भी कीट लगेगी आपको तो अमावस्या के समय कीट लगती है, क्योंकि टोटल न्यूट्रिशन चला जाता है जड़ में, पत्ती हो जाती है कमज़ोर। अमावस्या के दिन टोटल अंधेरा रहता है, कीट निकलता है अंडा देने के लिए, तो अमावस्या की रात के अंधेरे में ही वो कीट निकलेगा और प्रजनन करके अंडा देके फिर चला जाएगा। सबसे ज़्यादा इस समय की खेती में समस्या उत्पन्न हो रही है और सबसे ज़्यादा हो रही है खरपतवार नाशक के चलते, जैसे कि उससे कैंसर भी हो रही है। सब चीज़ में खरपतवार नाशक हो। मैं बताता हूँ, आप पूर्णमासी के समय खेत की जुताई कीजिए, आपका खेत से 90% घास की कमी हो जाएगी। ये मेरा किया हुआ है।
अमावस्या के समय जैसे ही आप खेत की जोताई करेंगे, आपके खेत में घास और बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके जड़ में न्यूट्रिशन रहती है। जितना जड़ फैलेगा उतना आ जाएगा आप में। फिर प्रयोग बता रहे हैं जी, प्रैक्टिकल, मेरा किया इसका प्रयोग क्यों हो, किस तरह से, कुछ इसका बताएंगे, कैसे कह रहे, किस दावे के आधार पे कह रहे हैं? दावे के मैं प्रैक्टिकल किया हूँ। हर एक साल 10 कट्ठा खेत मैं इसी प्रैक्टिकल में ले जाता हूँ। तब फिर मैं बिना किए हुए नहीं बता पाता। मैं बता रहा हूँ, करके देख लें। और नहीं तो मेरा नंबर है, नंबर पे हमको फ़ोन करें कि हम किए, ऐसा नहीं हुआ। आप हमको कहीं भी बुला के और ये चीज़ कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या पंचांग के बता रहे, गूगल पे आओ। हाँ, गूगल पे मिल जाएगा। आप उस तिथि को लगाइए, देखिए उस क्या तिथि डालना होता है उसमें? बायोमेट्रिक कृषि पंचांग 2024। हाँ, ये चीज़ बोलेंगे तो आ जाएगा कृषि पर। उसमें लिखा रहता है फल वर्गीय के लिए ये इस तारीख को, कंद वर्गीय के लिए इस तारीख को, और फूल वर्गीय के लिए इस तारीख को। लेकिन एक चीज़ और किसान के साथ हम बता देंगे भाई साहब, कि अगर उस दिन बारिश हो गई तो इस चीज़ पर नहीं रहना है, अपना बुआई कर देना है, क्योंकि अन्नदाता है और उसी से कर्म धर्म चल रही है, तो उस पर नहीं बैठे रह जाएं। लेकिन अपना गूगल में देख लेंगे मोबाइल में कि किस दिन बारिश होना है और किस दिन करनी, तो आप सुन जाएंगे अमावस्या पूर्णिमा के में बैठे रह जाएंगे, आपका टोटल फसल चौपट हो जाएगा। ऐसा क्या तो होता है, अग्निहोत्र होता है, एक जग होता है अग्निहोत्र। तो उसमें क्या होता है कि एक पात्र होती है तांबे की, उसका पिंड आकार का, और उसमें कंडे होती हैं गाय की। और गाय कौन सा लेना है? तो जो खेत में चरती है गाय ना, उसका लेना है। जो खूंटे पे बैठ और दूध घी, उसका लेना है। जो खूंटे पे बंध के जो चोकर और खली खाती है, उसका नहीं लेना है। और दूध जो उस गाय का लेना है जो दूध 5 से लास्टली 5 लीटर तक, 6 लीटर तक दूध करती हो। उससे ऊपर जो गाय दूध करती है उसका कंडा और घी नहीं लेना है। और उसका घी लेके लेना है। अखंड चावल ले लेना है, अखंड चावल, टूटा हुआ चावल नहीं। और अग्निहोत्र प्ले स्टोर में इंस्टॉल कर लेना है, एक ऐप्स आता है, उसको कर लेना है और अपना ये लोकेशन मार देना है। और उस टाइम को 2 आहुति देना है, सुबह शाम। पता क्या लोकेशन आप जहाँ पे हैं उसका लोकेशन ऐप में ही रहेगा, मांगेगा लोकेशन ऐप में, तो कहाँ का आप हैं वहाँ का लोकेशन ऑन कर देना है, तो आपका आ जाएगा। 2 आहुति शाम में देना है। इतना स्ट्रॉन्ग है उसका भभूत का, इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम पढ़े हैं किताब में कि भोपाल में जो गैस त्राही हुई थी, जो गैस कांड हुआ था, एक परिवार अग्निहोत्र कर रहा था, उसका घर में कुछ असर नहीं किया। वो जस का तस पड़ा हुआ है। मेरे पास प्रूफ है और किताब है, मैं दिखा दूंगा उसका, जैसा लिखा हुआ है उस बुक में। और जैसे ही उसको अमावस्या और पूर्णिमा, अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन 200 लीटर पानी में डालेंगे, आपका खेत पॉजिटिव हो जाएगा। इतना, हाँ इतना तो है। आप इतना ज़बरदस्त पॉजिटिव हो जाएगा कि जो सुअर है, सुअर आती है, आएगी, उसको चलाएंगे तो फिर वो आपके खेत के पास आए के सूंघ के चारों तरफ चली जाएगी, खेत में नहीं आएगी। और जीवामृत में आप, ये मेरा किया हुआ है साहब, जीवामृत में आप बेसन के जगह पे मट्ठा डालिएगा तो आपके खेत में सुअर नहीं ढुकेगी। 7 दिन में बेसन नहीं सड़ता है, फिर आपको डालना होगा तो 3 महीना 4 महीना छोड़ना पड़ता है। सब लंबा बहुत बगलाने वाली चीज़ है। तो क्या जितना आसान पड़ता है वही चीज़ हम बताते हैं। चलो जी जी। और इस तरह से करते हैं तो देखिए, हम धान काट के और हम गेहूँ काट लिए हैं करीब हेक्टेयर में 50 क्विंटल, हाँ, हार्वेस्टर से। उसी पर हमको कृषि विभाग हमको 2022-23 में इनाम मिला था अपने गौरव किसान का। तो ये सब पंचांग से, नक्षत्र के जरिए खेती किया जाए तो बेहतर है। और सबसे मेन बात है कि आपके भोजन में स्वाद आएगा, भोजन में स्वाद आएगा। जितने भी आप खाना खाएंगे उसमें बल मिलेगा और कीट कम लगेगा, रोग कम लगेगा, आपके खेत में क्षति कम होगी, इस ढंग से। जी जी। तो ये थे रवीश रंजन जी, जिन्होंने अपने आधार पे जो इन्होंने चीज़ और
पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा अमावस्या होता है ना, पूर्णिमा के दिन जब भी किसान को किसी उसको पोषक तत्व की छिड़काव करना है तो पूर्णिमा के दिन छींटेगा। और कीट का जैसे छिड़काव करना है, कीट के लिए कोई भी दवा छिड़काव करता है, चाहे रासायनिक हो चाहे जैविक हो, वो अमावस्या के दिन 2 दिन पहले काम करेगा। अमावस्या के 2 दिन पहले कीट का दवा छींट दें, कीट निकलेगा, पता नहीं चलेगा कि क्या छींट दिया है, और अमावस्या के दिन छींटे। और हम कहेंगे कि खैनी का डंठल का अमावस्या के दिन छींटे, अमावस्या के दिन नहीं, तो एक दिन पहले खैनी के डंठल। खैनी के डंठल की बात हम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि किसान का पैसा का बचत हो, खैनी का डंठल का वो बना ले, एक बार 50 लीटर का ड्रम खरीद ले और खैनी का 1, 3, 10 मतलब 20 लीटर पानी डाल दे, उसमें 2 किलो मीठा डाल दे और 2 किलो खैनी डाल दे और उसको काट के और उसको 90 दिन के लिए छोड़ दे। आज ही से तैयारी कर ले, जिस दिन से वीडियो देखे उसी दिन से 90 दिनों के लिए छोड़ दे एयर टाइट करके, और 90 दिनों के बाद उसमें से मात्र 50 ग्राम निकाल के 15 लीटर पानी में छींट दें। एक किट लग जाएगा तो फिर भूलिए। ये रवीश रंजन जी हैं जो अपने आधार पे और अपने अनुभव के आधार पे ये चीज़ें बता रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ों को आप लोगों के बीच में भी शेयर किया जाए। ये इनका अपना आधार है और इस आधार के अनुसार ये बोल रहे हैं कि ये चीज़ें करनी चाहिए, इससे काफ़ी फ़ायदा भी होगा। पहले भी कुछ लोग जो खेती होती थी वो भी लोग नक्षत्र के अनुसार ही करते थे। तमाम तरह की चीज़ें आज से नहीं, कई दशकों से, हमारे कई पीढ़ियों से ये चीज़ें चली आ रही हैं, बीच में कुछ लोगों ने छोड़ा है, लेकिन वैसी चीज़ों को ये महसूस कर रहे हैं और आज के समय में मान रहे हैं कि अगर उसके अनुसार, नक्षत्रों के अनुसार, पंचांग के अनुसार अगर खेती किया जाए तो अभी भी अच्छा उत्पादन हो सकता है। आपदा विपदा जो भी है उसका कम प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये थे रवीश रंजन की अपना खेती के दौरान का एक अनुभव। और भी ऐसे किसानों से मिलाएंगे जो अपने खेती में क्या कुछ नया सीखे हैं, क्या कुछ नया देखे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को लेके आपको किसान तक पे देखने को मिलेगा। तो आप कहीं जाइए मत, लगातार किसान तक के साथ जुड़े रहिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।